हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की उस याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी है जिसमें कंपनी ने अपनी 88 प्रॉपर्टीज अडानी ग्रुप को बेचने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की राय जरूरी है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को भी केस में पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि सहारा की कई प्रॉपर्टीज पर आपत्तियां और फेक डॉक्यूमेंट से जुड़े मुद्दे उठे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि इस डील का प्रभाव सहारा की कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर पड़ सकता है। सहारा की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि वो रिपोर्टर इस पर जवाब देंगे और कोई स्पष्ट फर्जी डॉक्यूमेंट की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ये काम ट्रायल कोर्ट या किसी अन्य जांच समिति का होगा। आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद की जाएगी जब सरकार अपनी विस्तृत जवाब को पेश करेगी। तो कुल मिलाकर अडानी सहारा प्रॉपर्टीज डील पर अभी साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश है कि सरकार का जवाब आए बिना कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब डील में देरी भी होगी और जांच भी गहराएगी। अब सबकी नजर 6 हफ्ते बाद की सुनवाई पर होगी जहां ये तय होगा कि सहारा अपनी 88 प्रॉपर्टीज अडानी को बेच पाएगा या नहीं। अब जो अगली खबर है वो भी सहारा अडानी डील से जुड़ी हुई है। सहारा ग्रुप की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। अब जब अडानी प्रॉपर्टीज के साथ होने वाला 12,000 करोड़ रुपए का बड़ा एसेट सेल डील जो है फिलहाल के लिए अटक गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इसके चलते न सिर्फ डील की डेवलपमेंट थम गई है बल्कि सहारा कर्मचारियों की लंबे समय से अटकी हुई सैलरी का फैसला भी टल गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सहारा के कर्मचारियों को अभी अपने बकाया तनख्वाह के लिए इंतजार कुछ और समय के लिए जारी रखना होगा। अदालत ने कर्मचारियों की सैलरी वाले आवेदन भी अगले तारीख तक के लिए टाल दिए हैं। यानी सैलरी का भुगतान फिलहाल टल गया है क्योंकि मामला अब सरकारी जवाब और दूसरे पक्षों की दलीलों पर निर्भर करेगा। ऐसे में कर्मचारियों को कम से कम अगली सुनवाई यानी 6 हफ्तों तक रुकना होगा। भारत और अमेरिका के बीच एक तरफ जहां ट्रेड डील होने की चर्चा है, वहीं ऊर्जा सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के रिश्ते एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भारत ने 2026 के लिए अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदने का पहला लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं बल्कि दोनों देशों के राजनीतिक जो रिश्ते हैं उनको गहराई लाने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे हिस्टोरिक फर्स्ट बताते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा को नई दिशा देगा। जो ऊर्जा सुरक्षा है उसे ये वॉल्यूम भारत की कुल सालाना एलपीजी इंपोर्ट जरूरत का 10% कवर देगा। तेजी से बदलते ग्लोबल ऑयल गैस मार्केट में भी भारत लंबे समय से सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देता रहा है। अब तक भारत एलपीजी इंपोर्ट के लिए मुख्य रूप से खाड़ी देशों पर डिपेंडेंट था, लेकिन पहली बार अमेरिका के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों देशों की रणनीतिक ऊर्जा सहयोग को मजबूती देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको आज शेयर मार्केट का हाल कैसा रहा। तो सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। दूसरी तिमाही की आय की उम्मीदों में सुधार के कारण व्यापक स्तर पर उत्साह बना रहा, जबकि संभावित अमेरिकी भारत व्यापार समझौते की प्रगति को लेकर अनिश्चितता के बीच निवेशक सावधानी से कदम बढ़ाते हुए आज नजर आए। 17 नवंबर को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुआ और निफ्टी 26,000 के आसपास रहा। सेंसेक्स 388.17 अंक पर यानी कि 0.46% बढ़कर 84,950.95 पर जाकर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 103.40 अंक यानी कि 0.40% बढ़कर 26,013.45 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,862 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 2,068 शेयरों में आज गिरावट आई और 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, आयशर मोटर, मैक्स हेल्थकेयर, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी पर टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे, जबकि टीएमपीवी, अडानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी लाइफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट में आज गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार के बाद बढ़ते हैं आगे और बताते हैं सोने चांदी का क्या हाल रहा। तो सोने चांदी की तेजी पर हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिन यानी सोमवार को आज 17 नवंबर को ब्रेक लग गया। डॉलर के मजबूत होने और ग्लोबल मार्केट से मिले जुले कमजोर साइंस ने कीमतों को
और ज़्यादा दबाव दिया, प्रेशर दिया, जिसके चलते सोमवार को सुबह घरेलू फ्यूचर्स मार्केट में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सुबह करीब 9:15 बजे के MCX गोल्ड दिसंबर फ्यूचर 0.21% टूटकर 1,23,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं MCX सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.38% गिरकर 1,55,424 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में आज सोना जो है चढ़ता हुआ नजर आया है। 0.21% की बढ़त के साथ $4,082 प्रति ओंस पर कारोबार करता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स के 0.14% बढ़त लेकर मजबूत होने से अन्य मुद्राओं में दबाव पड़ा है। इसी वजह से ग्लोबल डिमांड में नरमी आई है और कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार अगले सप्ताह 19 नवंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। कृषि मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस किस्त को किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। किस्त के साथ पीएम किसान के तहत अब तक किसानों को भेजी गई कुल राशि 3.70 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। इस योजना से देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपए की सहायता जो राशि है 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की EMI किस्त। सरकार के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 25% से ज्यादा महिलाएं किसान हैं, जो इसकी बढ़ती पहुंच और समावेशिता को दर्शाता है। अगर आपके साथ भी कोई साइबर ठगी हुई है या आपके किसी रिश्तेदार के साथ हुई है तो ये खबर आप ध्यान से सुने, क्योंकि साइबर ठगी के बढ़ते मामलों में बैंक अक्सर ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका पूरा बोझ निर्दोष उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। हाल ही में चंडीगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के कस्टमर के साथ UPI फ्रॉड हो गया। ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया। साल 2021 में संजीव कुमार शर्मा नाम के एक खाता धारक एक अकाउंट होल्डर से 99,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई थी। आयोग ने बैंक को पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। इस मामले में आयोग ने नेशनल कमीशन और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को भी यहां पर कोर्ट किया, जिसमें थर्ड पार्टी ब्रिज के मामले में बैंक को ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाती और आयोग ने कहा कि स्टेट बैंक को 99,940 रुपए का नुकसान तारीख से 9% ब्याज सहित लौटाने को कहा गया है। तो इसलिए अगर आपके साथ भी कोई ठगी होती है तो आप उसकी शिकायत जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपका पैसा आपको ब्याज समेत वापस मिल जाए। अगली खबर एप्पल लवर्स के लिए। एप्पल ने अपने नए iPhone 17 Pro मॉडल्स में चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया है। जहां कंपनी अक्सर इस सेक्टर में स्लो डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है, वहीं इस बार नए मॉडल्स में चार्जिंग परफॉर्मेंस में एक और छलांग देखने को मिली है। चार्जर लैब की ताज़ा टेस्टिंग से पता चलता है कि iPhone 17 Pro Max अब 36 वॉट तक की पीक चार्जिंग स्पीड हासिल कर सकता है, जो पिछले साल की कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। iPhone 16 Pro की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड लगभग 30 वॉट थी। उससे पहले iPhone 15 Pro में इससे भी कम स्पीड मिलती थी। यानी एप्पल ने लगातार 2 साल में लगभग 20% हर साल की बढ़ोतरी की है इस मामले में। इस सुधार की वजह से iPhone 17 Pro Max अब उन ब्रांड्स के करीब पहुंच गया है जो तेज चार्जिंग में पहले से आगे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।